गाड़ी के बाद आई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नज़र हैदर और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी लोकसभा के मद्देनज़र तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर एक चुनावी चौपाल चल रही है जहाँ लोग खड़े हुए हैं। और ये ऐसे वैसे लोग नहीं, ये अपने आप में समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यूनिवर्सिटी के नेतागण हैं, इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नेतागण हैं। इसमें मेरे साथ हैं फैसल रईस गांधी साहब और सामने खड़े हैं रेहान अहमद और इधर हैं आबिद जैदी साहब। ये वो बड़े नाम हैं जिनके पास साथ आवाम अच्छी खासी तादाद में जुड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ लोग कुछ कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं, हामिद शोएब साहब और ये रईस बेग साहब, रागिब अली, सामने हामिद साहब, रारिफ साहब। ये तमाम लोग जो हैं ये यूनिवर्सिटी के किसी न किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और ये इस वक्त चुनावी चर्चा में हैं। ये एक तरीके से छोटी मोटी चुनावी चौपाल है। और साथ में मेरे जो वीडियो शूट आउट कर रहे हैं ये हमारे तारिक कबीर साहब हैं जो एक समाज सेवी हैं और चुनावों पे बड़ी अपनी नज़र रखते हैं। हमें देखना यह है कि आने वाले टाइम में कि जनता का मूड किस करवट बैठेगा। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिस चुनाव के लिए, इस लोकसभा चुनाव के लिए, और ख़ास तौर से जो इस वक्त ये चूँकि एक पार्टी के पास, जहाँ भाजपा के पास मोदी जी चेहरा होंगे और विपक्ष के अभी तक उनका डिक्लेयर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन विपक्ष अपनी पूरी ताकत दिखाए हुए है। इस संबंध में आइए हम चलते हैं यहाँ पर फैसल रईस गांधी साहब के पास। फैसल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप क्या लगता है, आपको मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई चेहरा है? अभी फिलहाल तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आपके हिसाब से कोई भी नहीं है? क्या मैं रेहान साहब से बात करूंगा? रेहान साहब हैं मेरे सामने। रेहान साहब, आप जो अभी फैसल रईस गांधी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के आउट गोइंग, और आप भी एक्स प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ। उसकी वजह ये है, अभी राहुल गांधी मेहनत में लगे हुए हैं। हाँ। और अब तक जैसा था कि विपक्ष जो है बिखर रहा था, अब जो है इंडिया गठबंधन जो है उसमें लोग आते जा रहे हैं और इनका गठबंधन होता जा रहा है। इसका मतलब टक्कर दी जाएगी। आबिद साहब, आप क्या कहेंगे 24 के चुनाव के मद्देनजर? आबिद जैदी साहब जो एक्स सेक्रेटरी जनरल हैं टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के, क्या पूछना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? क्या आपको लगता है कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा है टक्कर देने के लिए? फिलहाल नहीं है कोई विपक्ष का कोई एक चेहरा नहीं है। तो आपको बातों से ये लग रहा होगा यहाँ पर, चूंकि ये तीनों लोग हैं जो कि ये नेता हैं और इन्हें लगता है कि अभी मोदी जी के सामने कोई चेहरा ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जनरल लोग भी हैं जो मैं इनसे बात करूंगा। आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आपके पास क्या समझते हैं, आपके विपक्ष किस भूमिका में होगा? क्या मजबूत इलेक्शन? बिल्कुल कामयाब होगा और जो है इंशाल्लाह सरकार विपक्ष की बनेगी। सरकार आप आश्वस्त हैं? किस आधार पे कह सकते हैं आप? मोदी जी के सामने कौन सा चेहरा है इस वक्त? राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप रागिब साहब? समझ आप क्या कहेंगे? हामिद साहब, रईस बेग साहब, आप कहें इस बारे में, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, मैं अपनी ओपिनियन अभी नहीं दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए भी आप। बहरहाल इन बातों से हमें ये लगता है इन लोग, हामिद शोएब साहब जो कि एक्स कोर्ट मेंबर भी हैं और सामने हमारे बैठे हुए, हम सब क्या कहेंगे आप इस बारे में? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वापस आएगी? अभी वक्त है चुनाव में और कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा ये कहना थोड़ी जल्दी होगी। ठीक है, बहुत आप पब्लिक ओपिनियन और लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन बहरहाल इन लोगों की बातों से ये तो तय है कि इस वक्त जो एक मजबूत चेहरा है वो मोदी जी का है और अभी सामने दूसरा चेहरा इनके सामने नहीं दिखाई देता। बहरहाल अब ये तो आने वाला चुनावी समय ही तय करेगा कि क्या होगा और किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया, आपका मेजबान नजर हैदर।